अस्सलाम वालेकुम क्लास। एफएससी पार्ट 2 में जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है ज़ीरो ग्राफिक फ़ोटोकॉपियर। इसे ज़ीरो ग्राफिक फ़ोटोकॉपियर का नाम क्यों दिया गया है? इस वजह से कि ज़ीरो ग्राफिक जो है ये टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वर्ड इज़ ज़ीरोज़ एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्राफोज। मीनिंग ज़ीरोज़ का मतलब होता है ड्राई एंड ग्राफोज मीनिंग इज़ राइटिंग, तो ड्राई राइटिंग। इसको ज़ीरो ग्राफिक फ़ोटोकॉपियर इसलिए कहा जाता है, मींस ड्राई राइटिंग फ़ोटोकॉपियर इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो इंक यूज़ की जाती है वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होती। तो इस वजह से इसे ज़ीरो ग्राफिक फ़ोटोकॉपियर का नाम दिया गया है। इसके कंपोनेंट्स देखें तो इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले जो सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर हमारा एलुमिनियम का है। एलुमिनियम सिलेंडर है विद सेलेनियम कोटिंग। एलुमिनियम के सिलेंडर पे सेलेनियम की कोटिंग की गई है। सेलेनियम की कोटिंग क्यों की गई है? इसलिए कि सेलेनियम जो है वो एक फ़ोटो कंडक्टर है। फ़ोटो कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिन पे जब लाइट फॉल करती है तो वो कंडक्ट करते हैं, तो वो कंडक्टर्स के तौर पे बिहेव करते हैं। बट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट फ़ोटो कंडक्टर्स जो हैं ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करते हैं। जब इन पे लाइट फॉल करेगी तो ये कंडक्टर हैं, लेकिन जब तक इन पे लाइट फॉल नहीं करती या जिस पार्ट पे लाइट फॉल नहीं करती इनका वो पार्ट इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। तो ऐसा हमने सिलेंडर यूज़ किया है जिसका इंटरनल जो है एलुमिनियम का है। एलुमिनियम तो कंडक्टर है, लेकिन हमने इसकी कोटिंग ऐसे मटेरियल से की है जो फ़ोटो कंडक्टर है। जब हम फ़ोटोकॉपियर को देखते हैं, मशीन को एक्सटर्नली, तो हम ये देखते हैं कि जो फ़ोटोकॉपी मशीन के अंदर हम पेपर को उल्टा करके रख देते हैं और उसके बाद मशीन का जो लिड होता है इसको बंद कर देते हैं, तो थोड़ी सी लाइटिंग होती है और जो देन हम पेज एंटर जब करते हैं तो हमारे पास दूसरी साइड से प्रिंटेड पेज निकल आता है। तो ये सारा इंटरनल प्रोसीजर क्या होता है आज हमने वो डिस्कस करना है। इंटरनली ये होता है कि इसके अंदर एक लैंप यूज़ होता है। जब पेज जो हमने फ़ोटोकॉपी करना है, जिस पेज का हमने प्रिंट लेना है, इस पे जो पार्ट यूजुअली ब्लैक राइटिंग ही होती है या डिफरेंट कलर्स की भी हो सकती है। जहाँ पे ये पेज ब्राइट होता है, मींस इसके ऊपर कोई राइटिंग नहीं होती, वहाँ पे लाइट का पार्ट जो होता है वो पेज से रिफ़्लेक्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है, डार्क कलर होता है, वहाँ पे जो है लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, वहाँ से लाइट रिफ़्लेक्ट नहीं कर पाती। उस पेज से जिसकी हमने फ़ोटोकॉपी निकालनी है या जिसका हमने प्रिंट निकालना है, ये उस पेज की बात हो रही है कि जहाँ से वो ब्राइट है वहाँ पे लाइट रिफ़्लेक्ट हो जाएगी, और जहाँ पे वो उसका पार्ट डार्क है, मतलब कुछ लिखा हुआ है, राइटिंग मटेरियल है, वहाँ से उसकी लाइट, उस पर जो लाइट फॉल करेगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जब हम इसको मशीन के अंदर प्लेस करते हैं एक लैंप के थ्रू, जैसे आप देख रहे हैं, लैंप के थ्रू इस पे पेज पर लाइट फॉल करती है, पेज से लाइट फॉल करके डार्क एरियाज़ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि लाइट एरियाज़ जो हैं इसके वहाँ से रिफ़्लेक्ट होके लेंस के थ्रू सिलेंडर पे फॉल करती है। लेंस हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया स्टूडेंट्स? लेंस यूज़ करने का रीज़न ये है कि लेंस जो है वो हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए होता है। मींस हमने अपनी राइटिंग का साइज़ बड़ा करना है या छोटा करना है, तो इसमें हमें लेंस जो है ये हमें हेल्प करता है। तो जब लाइट का वो पार्ट ही रिफ़्लेक्ट करके सिलेंडर पे फॉल करेगा जो लाइट एरियाज से पे फॉल किया था, लैंप की लाइट का वो पार्ट सिलेंडर पे फॉल करता है जो पेज के लाइट एरिया से रिफ़्लेक्ट किया है, क्योंकि डार्क एरियाज़ पे तो लाइट एब्जॉर्ब हो गई है, वहाँ से तो कुछ पार्ट सिलेंडर तक पहुँचा ही नहीं है लाइट का। तो जब सिलेंडर पे जो हमने सेलेनियम कोटिंग की गई है, ये जो सेलेनियम कोटिंग है इस पे हमने पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उसे स्प्रिंकल किया होता है। पूरी सेलेनियम की शीट जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड किए जाते हैं। तो ये जो है सेलेनियम, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब कि पॉजिटिव हो जाता है, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल समझ लें आप, इस पे आ जाता है। तो जो लाइट इस पे फॉल करती है, तो जब लाइट इसके सेलेनियम के जिस पार्ट पे फॉल करती है वो हमारे पास कंडक्टर के तौर पे बिहेव करने लग जाता है, और एलुमिनियम से नीचे से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, सेलेनियम के पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एलुमिनियम के सेलेनियम के पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं और वहाँ पे सारा पोर्शन जो है वो न्यूट्रलाइज़ हो जाता है।
सिवाय उस पोर्शन के जहाँ पे लाइट फॉल ही नहीं की। क्योंकि लाइट फॉल ही नहीं की तो इस वजह से सिलीनियम का वो हिस्सा जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस पहले की तरह मौजूद हैं। सिर्फ वो हिस्सा न्यूट्रलाइज हुआ है जहाँ पे लाइट फॉल की है। तो लाइट फिर यहाँ पे जो सिलेंडर है इसके ऊपर जैसे आप देख रहे हैं एक प्रिंट बन जाता है, स्केच बन जाता है हमारी राइटिंग का पॉजिटिव चार्जेस वाला। पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक्चुअली हमारे राइटिंग मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो डार्क एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो लाइट उस एरिया पे उस पेज के उस नंबर से या राइटिंग से सिलेंडर पे फॉल नहीं की तो वो उतना जो एरिया होता है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस ही रह जाते हैं। और साइड वाला जो एरिया होता है जो पेज पे जहाँ पे राइटिंग नहीं होती, जब उससे रिफ्लेक्शन होके आती है तो वो सेलेनियम का वो पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं लाइट फॉल कर रही है, हमने शीट जो है हमारे पास जिसे हमने प्रिंट करना है उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। तो जो 3 लिखा हुआ है ये डार्क एरिया, यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब हो गई है और जो सराउंडिंग का एरिया है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके सेलेनियम के ऊपर फॉल कर गई है। जहाँ पे जितना एरिया 3 ने कवर किया हुआ था उतने एरिया पे आप देखें तो सेम एरिया जो सेलेनियम के ऊपर है वहाँ पे हम पॉजिटिव चार्जेस देख रहे हैं। वो पॉजिटिव चार्जेस क्यों हैं? इसलिए कि वहाँ से सेलेनियम का जो एरिया है वो कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, क्योंकि वहाँ पे लाइट फॉल ही नहीं की और वहाँ के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूट्रलाइज नहीं किया। जबकि सराउंडिंग का जो एरिया है जो पेज के लाइटर पार्ट से 3 के सराउंडिंग से रिफ्लेक्ट होके सेलेनियम पे फॉल कर रहा है वो जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो कंडक्टिविटी हो रही है और एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेलेनियम के पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अब जहाँ पे सेलेनियम पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो रह गया है, बाकी एरिया तो उसका न्यूट्रलाइज हो गया है। जब पेज यहाँ से हम पास करवाते हैं सिलेंडर के ऊपर से तो ये जो स्केच सेलेनियम की शीट के ऊपर आया है ये पेज के ऊपर आ जाता है। और जो हमारा टोनर होता है मींस हमारी ड्राई इंक है, इसे हमने नेगेटिव चार्ज दिया होता है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेलेनियम की शीट के ऊपर से हमारे ब्लैंक पेपर पे आ जाता है उसी सेम स्केच में। और जब टोनर इस पे जो हमारी ड्राई इंक है वो जब ब्लैंक पेपर के ऊपर लगती है तो क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड होती है, तो वो उन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करती है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि इंक का कलर डार्क है तो वो वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। इसके बाद हम इसे पास करवाते हैं हीटेड रोलर से। हीटेड रोलर से पास इसलिए करवाया जाता है कि जो इंक है वो थोड़ी लिक्विड में चेंज हो जाती है और पेज पर फिक्स हो जाती है। नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पेज के ऊपर फिक्स हो जाते हैं इंक के, ड्राई पाउडर्ड इंक के। तो हमारे पास दूसरी साइड से जो है वो प्रिंटेड कॉपी जो है वो निकल आती है। ये हमारे पास सिंपल सा प्रोसीजर होता है ज़ीरोग्राफिक फ़ोटोकॉपियर का। नेक्स्ट हमने इंकजेट प्रिंटर जो है उसको डिस्कस करना है, जो कि एक सेकंड एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो उसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।